नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नाड़ी के ही सूत्रों की और नाड़ी के अंदर राहु केतु से संबंधित कुछ सूत्रों की बात करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि राहु को नाड़ी के अंदर दादाजी को रिप्रेजेंट करता है और कुछ एक स्पेशल कम्युनिटी जैसे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके प्रॉब्लम्स को किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी होती है उसको राहु से ही भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब कुछ ट्रांजिट के सूत्र हैं वो भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे राहु जब भी ट्रांजिट के अंदर जुपिटर के ऊपर से क्रॉस करेगा, यानी कि गोचर के अंदर जब राहु गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा उस वक्त जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है। इसी प्रकार अगला सूत्र है कि राहु जब भी जुपिटर से 10th हाउस में कुंडली के अंदर राहु और जुपिटर जहाँ पे भी बैठा हो उससे 10th हाउस के अंदर जब भी राहु क्रॉस करेगा यानी गोचर करेगा तो ऐसे जातक को अपने व्यवसाय के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगला सूत्र है कि अगर राहु ट्रांजिट के अंदर जब किसी जातक की कुंडली के सूर्य के ऊपर से, यानी कि सूर्य कुंडली में जहाँ पे भी होगा उसके ऊपर से अगर राहु अगर ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो ऐसे जातक के पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु चंद्रमा के ऊपर से अगर गोचर करता है किसी जातक की कुंडली में तो माता को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर मंगल के ऊपर से अगर राहु ट्रांजिट करता है किसी जातक की कुंडली के अंदर तो ऐसे जातक को का जो भाई होता है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अगला सूत्र है कि कुंडली के अंदर अगर राहु को जुपिटर यानी कि गुरु कहीं से भी देखे, अपनी किसी भी दृष्टि से देखे, तो ऐसे जातक को जो होता है अपने दादा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नाड़ी में ये कहा गया है कि ऐसे जातक के दादा जिंदा रहते हैं और उनको ऐसे पूरा आशीर्वाद अपने पोते को प्राप्त होता है, यानी कि नए जातक को प्राप्त होता है। अगला सूत्र है कि अगर कुंडली के अंदर राहु धनु राशि में हो, और धनु राशि 9 नंबर की राशि होती है ये तो आप जानते ही हैं, और अगर जुपिटर उसको किसी कहीं से भी अगर देखे तो ऐसे जातक के जो दादा होते हैं उनका बहुत ही यश और नाम होता है। अब अगला सूत्र है राहु अगर सिंह राशि के अंदर बैठा हो तो ऐसे जातक के पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर राहु 6th हाउस के अंदर बैठा हो किसी जातक की कुंडली के अंदर, अगर छठे स्थान में बैठा हो, तो नाड़ी ज्योतिष से कहते हैं कि ऐसे जातक को विधवा से शादी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगला सूत्र है अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर अ, राहु मेष राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक की को सर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यह ऐसा नाड़ी ज्योतिष बोलती है। इसी प्रकार अगर राहु किसी के अगर वृषभ राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक के गले के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार अगला सूत्र है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु मिथुन राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को आनूज या फिर कंधों में जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। अगर किसी जातक के कुंडली के अंदर राहु कर्क राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को हृदय से रिलेटेड या फिर अगर कोई फीमेल की कुंडली के अंदर हो तो ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आगे अगला सूत्र है कि अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर राहु सिंह राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक के पेट में तो प्रॉब्लम होगी होगी, और रीढ़ से हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है
उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सूत्र है कि अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर जहाँ राहु वर्गों में, यानी कि कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को लोअर बैक पोर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सूत्र है कि राहु अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर लिब्रा यानी कि तुला राशि के अंदर बैठा हो, तो ऐसे जातक को जांग के पास वाले पोर्शन का जो होता है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार नाड़ी ज्योतिष बोलती है कि अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर राहु वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में हो, तो ऐसे जातक के प्राइवेट पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सूत्र है कि राहु अगर किसी की जातक की कुंडली के अंदर धनु राशि में हो, तो ऐसे जातक को थाइज यानी कि जांघों से रिलेटेड या हिप्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और भी आगे देखें तो अगर राहु किसी के मकर राशि में बैठा हो, तो घुटनों से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी जातक की कुंडली के में राहु कुंभ राशि में बैठा हो, तो पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर अगर राहु मीन राशि में बैठा हो, तो पंजों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आगे एक सूत्र और है कि अगर राहु जिस राशि के अंदर बैठेगा, किसी जातक की कुंडली के अंदर राहु, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि के अंदर राहु है, तो उस जातक का जहाँ पे भी जन्म हुआ होगा, उस जन्म स्थान का जो प्लेस होगा, वहां पे जो मुख्य गेट होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, यानी कि उस राशि से रिलेटेड जो दिशा होगी, उस दिशा की तरफ उस जन्म स्थान का मकान का गेट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी जातक का जन्म मकर राशि के अंदर हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस जातक का जहाँ जन्म हुआ था, उस मकान की जो पोजीशन है उसमें मुख्य द्वार जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। ये हम बोल सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू राशि के आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सूत्र और बोलते हैं कि राहु से मंगल जितनी दूर होगा उस, अब हम ये तो जानते हैं कि राहु 1.5 साल के अंदर एक राशि को क्रॉस करता है, तो मंगल जितनी दूर होगा राहु से, उतनी दूर अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मान लीजिए तीसरे हाउस में अगर राहु से मंगल है, तो 3 को 1.5 साल से गुना करके उस ईयर के अंदर जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको चर्चा पसंद आई होगी। जय श्री राम।